Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to मिस्बा प्रेयर टावर। मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, मिस्बा प्रेयर टावर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया है। आमीन। आइए अब पहले एक गवाही सुनते हैं, फिर प्रार्थना में चलते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मेरे गले के ऊपर एक बहुत बड़ी गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने इसके लिए ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जॉन सिस्टर से जब प्रार्थना ही करवाई, मेरी गांठ बिल्कुल गले की हील हो चुकी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खाने में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी गवाही मैं अपनी मदर की देता हूँ। मेरी मदर को 30 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, ढकार आते थे। जॉन सिस्टर से प्रार्थना करवाई, दुष्ट आत्मा छोड़कर गया। मेरे मदर अब हर तरह की दुष्ट आत्माओं से आज़ाद है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी किसी किस्म का खाना खाने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। उठकर चलने फिरने लगे हैं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन दोनों गवाहियों के लिए। परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी जॉन सिस्टर का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो, एक बार फिर से उसकी तारीफ और प्रशंसा हो। हमारे बीच में गवाही बनाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो महामहिम परमेश्वर है जो हर वक्त हमारे लिए, आपके लिए तैयार रहता है। आमीन, हालेलुया। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का मकसद क्या है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब एक ही धागे में पिरोए गए मोती हैं, हीरे हैं। हम एक ही धागे में जोड़े गए हैं। हम एक धागे में जुड़कर वो माला बन गए हैं, जिसको हीरे मोती की माला कहते हैं। सोचिए, अगर धागा टूट जाए तो क्या माला कहलाएगी? क्या उस टूटे हुए धागे को फिर कोई पहन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि एक भी जगह से धागा टूट जाएगा तो सारे मोती बिखर जाते हैं और वो ऐसे ही नहीं पहना जाता धागा जब तक उसमें मोती हीरे पिरोए न जाएं, और तब तक मोती ही रहते हैं और धागा ही रहता है, जब तक वो एक दूसरे में पिरोए न जाएं। जब वो धागे में पिरोए जाते हैं तब माला बनती है, जिसे हम या आप पहनते हैं। उसी प्रकार जब हम मसीह में आते हैं तो मसीहत को पहन लेते हैं। सोचिए, किसी घर में 10 लोग रहते हों और उनमें से 9 गायब हो जाएं, तो क्या अकेला उस घर में रुक पाएगा? मैं कहती हूँ कभी नहीं। उसी प्रकार किसी गांव में 100 घर हों और उनमें से अचानक 99 घर गायब हो जाएं, तो क्या एक अकेला घर वहाँ खुश रहेगा? उस मैदानी क्षेत्र में, उस वीराने से माहौल में
जहाँ पहले 100 घर थे अब वहाँ अकेला रह गया, क्या वो खुश रहेगा या वो कुछ कर पाएगा? कभी भी नहीं। उस घर के लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी थी, ऐसे माहौल में रहे थे जहाँ 100 घर थे। वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बोलते थे, उठते बैठते थे, लेकिन 99 लोग 99 घर वहां से गायब हो जाएं, हट जाएं, तो अकेला घर कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू किसी से ढा न करना, नफरत नहीं करना, जलन नहीं करना, किसी पर दोष नहीं लगाना, किसी को बदनाम नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी का अपमान नहीं करना, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि वचन बताता है हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 12 पद में लिखा गया है। यदि आपके पास बाइबल है तो उसे मेरे साथ जरूर पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और सब उसके अंग हैं, और उस देह एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, दूसरा नहीं, एक ही। प्रियो, यहाँ पर बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मांग तो पवित्र आत्मा रहा था, लेकिन दूसरा आत्मा आ गया। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तू मुझसे पवित्र आत्मा मांग और मैं तुझे दूसरा आत्मा दूंगा। लेकिन मैं नहीं जानती ये शिक्षा लोगों के अंदर कहां से आ गई कि पवित्र आत्मा की जगह दूसरा आत्मा आ गया, क्योंकि बाइबल इस बात का गवाह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। और यहाँ वचन बताता है कि जब तुम उसकी देह के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लेते हो, तो हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो प्रियो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंग को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत स्वाभिमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे स्वाभिमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि वह देह फूट में ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करते रहे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग की आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, मसीह के अंग हो, और अलग अलग उसके अंग हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मसीहत को
पहन लो, मसीह को पहन लो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है, क्योंकि अगर सब भविष्यवाणी करते तो सामर्थ्य के काम कौन करता? यदि सब सामर्थ्य के काम करते तो मैनेजमेंट कौन करता? व्यवस्था को कौन बना के रखता? इसलिए परमेश्वर ने सबके काम अलग अलग बांटे हैं। इसलिए हम सब मसीह की देह हैं, उसके अंग हैं। सोचिए, अगर हम सब के सब एक दूसरे से ढा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, एक दूसरे को देखकर जलन करेंगे, तो मसीह की देह टूट जाएगी। और जब मसीह की देह ही टूट जाएगी तो मसीहत कहाँ रहेगी? और अगर हमारे ही अंदर मसीहत नहीं रहेगी तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। और जब मसीह का क्रूस उठाना ही व्यर्थ होगा तो मुझे और आपको व्यवस्था बचा नहीं सकती, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद में। यदि आपके पास बाइबल है तो उसे पढ़ें। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब सांप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है, हाँ, कि यदि आप व्यवस्था की बातों को पूरा न करेंगे तो आप शापित कहलाएंगे। और इसलिए यदि हम व्यवस्था की सब बातें पूरी नहीं करते तो हम क्या हैं? शापित हैं। इसलिए श्राप से मुक्त कराने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ, ताकि मुझे और आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है गलातियों की पत्री 3:13 में। इसलिए यहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मौन लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। आमीन। यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा कि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाएं। इसलिए वचन आपसे कहता है कि मसीहत को पहन लो जैसे कोई कपड़े को पहनता है। सोचिए, जब आप अपने घर से बिना कपड़े पहने नहीं निकल सकते, कोई भी काम आप बाहर जाने का बिना कपड़े के नहीं कर सकते, या किसी भी प्रोग्राम में, छोटे या बड़े में, जब आप जाते हैं तो अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन कर जाते हैं, क्योंकि बिना वस्त्र जाना लज्जा का कारण है और बिना वस्त्र जाना आपको अलाउ नहीं है। ये हो नहीं सकता कि कोई भी किसी प्रोग्राम में बिना वस्त्र के चला जाए। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि बिना मसीहत के हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में, यदि किसी के अंदर मसीह नहीं, उसका आत्मा नहीं, उसका स्वभाव नहीं, तो वो उसका जन्म भी नहीं। सोचिए, अगर मसीह का स्वभाव आपके अंदर नहीं तो आप क्या उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे या उसके बेटे बेटियां बन पाएंगे? क्योंकि लिखा है, जैसा पिता काम करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी अपने पिता को जो करते देखता हूँ वही करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल इस धरती पर सेवा की और वही करते गए जो अपने पिता को वो करते देखते थे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों
की पत्री 2:14 में, दूसरा अध्याय 14 पद में, कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो, ऐसा न हो कि आप उसके राज्य से वंचित रह जाएं, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव निर्मल है, प्रेमी है, दयावंत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं प्रेम हूं और मेरे प्रेम में बंधे रहो। आप सोचिए कि यदि आप प्रेम की माला में पिरोए गए हैं, दया की माला में पिरोए गए हैं, यदि आप, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी माला में पिरोया है, यदि प्रेम ही टूट जाए, दया ही टूट जाए, तो क्या वो माला बन पाएगी? कभी नहीं। वो माला नहीं रहेगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह की मसीहत को बहुतायत से बसने दो अपने अंदर, वरना टूट कर बिखर जाओगे एक माला की तरह। जिस तरह मोती बिखर जाते हैं, मोती की तरह आप भी बिखर जाओगे। इसलिए एक दूसरे की सहायता, मदद करो, हौसला बनाओ, प्रोत्साहन करो, धीरज बनाओ, एक दूसरे की मदद करो, उसकी हेल्प करो, उसे बढ़ाओ, इंक्रीज करो, डिस्क्रीज नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम की माला में पुर जाओ, उस दया की माला में पुर जाओ, क्योंकि मैं प्रेम। मसीह की माला को पढ़ने दो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपका जीवन एक माला की तरह है, आप एक तह हैं, परमेश्वर की तह बन गए हैं। और जब तह का अंग ही टूट जाए तो तह फिर अच्छी नहीं लगती। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की मसीहत को अपने द्वारा दूसरों के अंदर बहा दो, बढ़ा दो, कि परमेश्वर की महिमा हो। मसीह की माला आपके द्वारा दूसरों के अंदर भी बहने लगे, बढ़ने लगे, पहनने लगे वो लोग भी, क्योंकि वो जान नहीं पाए कि ये प्रेमी लोग हैं, दयावंत लोग हैं, ये इंक्रीज नहीं करते वरन प्रोत्साहन करते हैं, बढ़ाई करते हैं, धीरज बंद करते हैं, ये प्रेम से लोगों को जीत लेते हैं, ये नफरत नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में रहकर भी पापी नहीं बने, नफरत के बीच में रहकर भी उन्होंने नफरत नहीं की, चोरों के बीच में भी रहकर उन्होंने चोरी नहीं की। वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करते गए, वो एक दूसरे से प्रेम करते गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह की देह हो, एक दूसरे से बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर को अधीन मानते हुए सब काम करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हो और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, आत्मा है। और उसने कहा है कि हे निर्बुद्धियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ता हुआ दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? अब परमेश्वर कहता है कि तुमने मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुआ नहीं देखा। क्यों चढ़ा मसीह? इसलिए कि आप व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाए। और यदि आप मसीह की मसीहत को नहीं पहने रहेंगे तो आप मसीह के जन भी नहीं, और जब आप मसीह के जन नहीं तो आप व्यवस्था के श्रापित मनुष्य हैं, क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था तुम्हें श्रापित ठहराती है। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं जो व्यवस्था को पूरा कर दिखाए, कोई भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्यवस्था की बातों को पूरा कर दिखाए सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए यीशु मसीह जगह कहते हैं मैं दोष लगाने नहीं आया, दोष तो मूसा तुम्हें लगाएगा। क्यों लगाएगा मूसा? क्योंकि मूसा ने व्यवस्था दी है, और व्यवस्था पर यदि आप ध्यान करोगे तो कोई भी नहीं है जो व्यवस्था को पूरा कर पाए, क्योंकि व्यवस्था 10 वचनों में दी गई थी और कोई भी ऐसा नहीं है कि 10 वचनों में चल पाए। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि आप व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाएं, उसके लहू से धोए जाएं, पवित्र किए जाएं, और आप व्यवस्था के श्राप से छूटकर यदि विश्वास करें, आप उसके प्रेम में बने रहें, नर्मता में बने रहें, पवित्रता में बने रहें, तो आप उसके जन हैं। और जब आप उसके जन हैं तो आप उसके मसीह हैं, और जब मसीह हैं तो आप अपने अंदर उसकी मसीहत को बढ़ने दें, उस मसीहत को रोक के नहीं। यदि आपको कोई डिस्ग्रेस करता है या आपको कोई भी बदनाम करता है तो उसे करने दें, लेकिन आप अपने अंदर से उसके प्रेम को बहा दें। बहुत ऐसे यही आपकी मसीहत है। प्रियो, आज का वचन कहता है
मसीहत को पहन लो, उसकी दया को पहन लो, उसके प्रेम को पहन लो, उसकी नर्मदा को पहन लो। और आप, परमेश्वर कहता है बुराई से नहीं भलाई से जीतो बुराई को, और यही कारण होगा कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। इसलिए यदि किसी घर में डहा होता है, कलेश होता है, ईर्ष्या होता है, लालच होता है, तो ये मत सोचो कि हम भी इनकी तरह बने, वरन उनको अपनी ओर खींचो, उनके लिए दुआएं करो, प्रार्थना करो, क्योंकि उनके ना होने से भी आप खुश नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत सी जगह ऐसा कहते हैं, बहुत सी जगह माँ बाप ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो ये बच्चे ना होते तो हम ठीक थे, इन्होंने हमारे नाम को डुबा दिया। मेरे प्रियो, क्या बाइबल ऐसा कहती है? लेकिन वचन कहता है कि हे यरूशलेम की स्त्रियों, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यदि आप प्रार्थना करोगे तो व्यवस्था के श्राप से छूट जाओगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसीलिए तो यीशु मसीह का लहू बहाया गया। यदि कोई मनुष्य स्वयं व्यवस्था के श्राप से छूट जाता, यदि कोई भी मनुष्य अपना आप शुद्ध और सिद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता, तो मसीह का क्रूस उठाना व्यर्थ होता। मसीह ने इसलिए क्रूस उठाया ताकि आप और मुझे स्वतंत्र करे, अपने लहू से धोकर पवित्र करे, अपना आत्मा हमारे अंदर उड़ेले, ताकि जो हम नहीं कर सकते वो हम करें यीशु मसीह में। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से समस्त प्राणियों के परमेश्वर खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। हम इस योग्य तो नहीं थे पिता कि तेरा नाम अपने होठों से लेते, लेकिन तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर, ओ हालेलुया, हमें ले बालक पुत्र बनाया। हाँ, ले बालक पुत्र बनाकर हमें यह अधिकार दिलाया कि हम पिता तेरा नाम अपने होठों से लें। परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। और हम इस बात को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि पतरस ले ये कुंजी, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्यारे परमेश्वर, जितनी इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि किसी व्यवस्था के अधीन है, ओ हालेलुया, किसी भी बंधन में है, किसी कर्जे के बंधन में है, ओ हालेलुया, नफरत, घमंड में है, लालच के बंधन में है, ओ हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बंधन टूट जाए, वो बंधन खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। और जो कुछ धरती पर खोला गया वो आप स्वर्ग से खुलते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि कोई भी मेरे परमेश्वर बेरोजगारी के बंधन में बंधा है, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, कमजोरियों के बंधन में बंधा है, बीमारियों के बंधन में बंधा है, हाँ मेरे परमेश्वर, तो हम आज दुआ करते हैं किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता ये आपका वायदा है, क्योंकि जो कुछ आप पृथ्वी पर खोलोगे उसे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। हाँ मेरे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसा आपने स्वर्ग से किया। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, और हम इस बात को कहते हैं कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे उसे आप स्वर्ग से बांध देंगे पिता। मेरे परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे पिता, उनकी गरीबी को, लाचारी को, हाँ मेरे परमेश्वर, उनकी बदनामी को, ईर्ष्या, घमंड, लालच को, उनके कर्जे कलेशों को, उनकी बेरोजगारी को, उनकी विपत्ति टेंशन को हम बांधते हैं मत्ती 18:18 के अनुसार, ओ यीशु के नाम में बांधकर उन कर्जे कलेशों को, ईर्ष्या, घमंड को, विचार को, बीमारियों को हत्या कुंड की आग में डालते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से। अब्बा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, जो कुछ हम इस धरती पर बांधते हैं उसे आप स्वर्ग से बांध देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, ऐसा आपने स्वर्ग से किया। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ जहाँ मेरा आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु यीशु मसीह, जहाँ ये आवाज आती है वहाँ तेरा आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर, और ये लोग छुड़ाए जाए यीशु के नाम में। हे जीवित पिता परमेश्वर, जितने भूखे हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, हॉस्पिटलों में अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में है, विपत्ति में, परेशानी में, डिप्रेशन में, टेंशन में अनाथ हैं, ओ हालेलुया, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके बंधन टूट जाए मेरे
प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ, तेरा दया वाला हाथ, ओ तेरा लहूलुहान हाथ, तेरा महामहिम हाथ, ओ तेरा स्वर्गीय हाथ इनके जीवनों पे बड़े पिता, और परमेश्वर की परिस्थितियां बदल जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ऐसा ही करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। यदि मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य खुदा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर अभी भी किसी व्यवस्था के श्राप के अधीन है, तो वह आज तेरी सामर्थ्य से टूट जाए, बंधन खुल जाए, तेरी महिमा उसके जीवनों में आए। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसा स्वर्ग से किया है मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, तेरा वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। वो प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, मैं तुझे जयवंत करूंगा, मैं पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, मैं नीचे नहीं ऊंचे पर रखूंगा, मैं पीछे नहीं तुझे आगे ले जाऊंगा। ये जीवित परमेश्वर, ये तेरा वचन के जीवनों में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जितने बीमारी के बिस्तर पर है वो सब मेरे पिता पैरों के बल खड़े हो जाएं, दुगने सामर्थ को पाएं, दुगनी शक्ति को पाएं, दुगनी चंगाई को पाएं। यीशु मसीह तेरे नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महामहिम है परमेश्वर। जितना प्लॉट को खरीदना चाहते हैं, घरों को बनाना चाहते हैं परमेश्वर, आज की शाम तो उनके जीवनों को बदल के रख पिता, उनके लिए इंतजाम कर प्रभु, क्योंकि तूने प्रोवाइड कराया है। इस धरती को तूने बनाया, आसमान को तूने बनाया, पेड़ पौधों को तूने बनाया, तू प्रोवाइडर है, तू क्रिएटर है पिता। उनकी जमीन को भी क्रिएट कर, उनके मकानों को भी क्रिएट कर परमेश्वर, और उन्हें प्रोवाइड करा जो वो मांगते हैं तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप बड़े, हम घटे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आज विनती करती हूँ मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार नातेदार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश तेरी उत्तम बातों को माने, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी बाचा को माने, तेरे प्रणाम को माने, तेरी चितौनियों पर अपना मन लगाए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो। हे जीवित पिता, हे सर्वशक्तिमान खुदा, तू दीनों दरिद्रों का न्याय करता, तू झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है मेरे परमेश्वर, अनाथों की सुधि लेता है प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं जो स्वर्ग में वास करता, अनाथों का पिता, विधवाओं का न्याय करता हूँ, मैं तुझे छुड़ाकर ऊंचे पर रखूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सेत में छुड़ाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने हमसे कुछ नहीं लिया, सेत में तूने हमें छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से, परंतु आप हमारे लिए मेरे परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। हाँ मेरे प्रभु, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू जीवित है मेरे पिता। हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, तेरी महिमा उनके जीवन में हो, बंधन टूटे, दुष्ट आत्माएं मेरे परमेश्वर उनके घर को छोड़कर भागे। यीशु के नाम में सब कुछ संभव है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने लहू से खरीदा, स्वतंत्र किया, अपनी महिमा का कारण ठहराया, अपनी मसीहत को हमारे पर उड़ेला। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। ये मसीहत युग युग हमारे अंदर बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।